नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। यूं तो जिस तरह से करवट लेती हुई राजनीति दिख रही है झारखंड के अंतर्गत, मैं तो सीधी बात में यही कहूंगा, हर पार्टियों को हिचकोले ही दिख रहा। एक पार्टी दूसरे पे आरोप लगाता, दूसरी पार्टी तीसरे पर आरोप लगाता है। नई योजना आती है, उस पर छीटा कसी होता है। भाजपा परिवर्तन रैली तो जेएमएम के तरफ से एक बहुत बड़ा सौगात मैया योजना के नाम पर रखा जाता। चलिए, इन दोनों की ही छीटा कसी के अंतर्गत एक नई पार्टी जिस तरह का उदय हुआ, जेएलकेएम का नाम आप जान रहे हैं। हालांकि अभी इसमें भी दो फाड़ संगठनात्मक हुआ है, पार्टी नहीं। संगठनात्मक जेबी केसस की तरफ से एक तरफ जयराम महतो प्रतिनिधित्व कर रहे, दूसरा ही जेबी केसस का नाम एब्रिविएशन फॉर्म में अलग कर संजय मेहता ने रखा है। क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन बागमारा की राजनीति में एक नया गोलबंदी का आसार और समीकरण दिखेगा जरूर, क्योंकि जेएलकेएम के में भी भीतर खाने बड़ा बवाल मचा। घमासान है, मुझे सीट दो, मुझे टिकट दो, मैं निकाल कर दूंगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज बागमारा से ही प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। इन्होंने भी फॉर्म भरा। आज हमारे साथ हैं आकाश बीरू जी। पहले तो आपका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने चैनल और अपने इस ऑफिस में हमको मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम महतो जी ही क्यों? क्या जयराम जी से इतना लगाव है? बड़ा हर मंच पे आपको देखते हैं, हर श्रृंखला में देखे, हर आंदोलन में देखे, क्या कुछ लगा? सर देखिए, हम राजनीतिक मंशा से हम जुड़े नहीं थे। आंदोलन में हम कभी चाहे नहीं थे कि हम राजनीति करेंगे आगे, लेकिन सिचुएशन और परिस्थितियां ऐसी आ गई कि ना चाहते हुए हमको राजनीति में आना पड़ रहा है। इसका वजह है कि जयराम महतो के अच्छे विचार, दूसरे पार्टी का विचार देखिए, बस वो लोग अपना झोला भरने में लगे रहते हैं, लेकिन जयराम महतो जो है एक विचारधारा है, इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। आरोप तो आप लोगों के पार्टी पे भी लगा, भीतर खाने टूट गई पार्टी, संजय मेहता अलग हो गए, उन्होंने भी संगठन का नाम जेबी केसस ही रख लिया। क्या कुछ कहेंगे? सर आरोप तो देखिए सर, माँ सीता पे भी लगी। माँ सीता से राजनीति का तुलना करिएगा आप लोग? अब यही सब बच गया क्या राजनीति में? बताइए, तुलना नहीं और कोई राजनीति में आप लोग आरोप देखिए सर, बहुत सारे चीजों में आरोप लगाते हैं, लेकिन वो उसे प्रूव करने में प्रूव कीजिए, उसके बाद ही मानेंगे आरोप। तो अब यहाँ पर बागमारा की बात करें तो आप लोग भी 11 आदमी टिकट लिए, फॉर्म भरे हैं। क्या कुछ कैसे समीकरण जयराम जी इस चीज को निकालेंगे? मेरे समझ से तो थोड़ा बाहर जा रहा है। नहीं सर देखिए, हमारी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों का चयन को लेकर एक मापदंड निकाली। उस मापदंड में जो फिट बैठेगा, उसके बावजूद वहां के क्षेत्र में, उस विधानसभा के क्षेत्र में वहां की जनता से फीडबैक लिया जाएगा। हमारे प्रोटेम प्रभारी द्वारा और जो भी अधिकारी बनाए गए हैं पार्टी के, वो सब द्वारा फीडबैक लिया जाएगा, और जैसा फीडबैक आएगा उसी के हिसाब से प्रत्याशी। अच्छा, मान के चले कि जेएलकेएम के अंतर्गत जो उम्मीदवार होंगे उन्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी वोट लेने में? क्या? जी नहीं, क्योंकि आप पिछला लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं, 8.5 लाख वोट हम लोग लाए तो बिना पैसा के, वो एक विचार का वोट था। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो भाजपा कहता है कि अब की बार मोदी जी की सरकार, मोदी जी वाला नाम लेकर पूरा सीट 400 निकालने के चक्कर में थे। आप लोग भी एकासी में वही राग रख रहे हैं, अब की बार जयराम की सरकार, अब की बार जयराम की सरकार। तो कैंडिडेट का चयन में जयराम जी का नाम क्यों? सर देखिए, हर एक पार्टी का एक लीडर होता है, तो हमारे जेएलकेएम के खास जो चेहरा है वो हमारे टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो जी है, इसीलिए अब की बार जयराम की सरकार। आकाश जी क्यों? आकाश जी को टिकट क्यों दिया जाए? अब चलिए आकाश जी से ही अगर हम पूछते हैं, किन चीजों की सक्षमता को लेकर आप पार्टी में बात रखते हैं? सर देखिए, आपकी पार्टी में भीतर खाने भी रायशुमारी हुई, पब्लिक से भी रायशुमारी हुई, पब्लिक ओपिनियन भी देखा गया, विधानसभा का ओपिनियन भी देखा गया, प्रोटेम प्रभारी के अंतर्गत एक बेहतर निरीक्षण और समीकरण निकाला गया। तो आकाश बीरू जी क्यों? सर देखिए, हम इसलिए अप्लाई किए हैं, जो हमारी पार्टी द्वारा जो मापदंड निकाला गया है, मैं अपने आप को उस मापदंड में फिट पाए। और आंदोलन से लेकर अभी तक अगर ये देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अगर मेहनत और का सामना, अगर मेहनत अगर किया है कोई, तो वो हम युवा को देना चाहिए। और विधानसभा काफी बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें भ्रमण करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एक युवा में भरपूर होती है। राजनीति युवा के जोश पर लड़ा जाएगा या अनुभव पे लड़ा जाएगा, ये बताइए आपको पहले।
केवल जोश के माध्यम से आप कहीं ना कहीं होश खो देंगे। हाँ? सर जोश और अनुभव दोनों चाहिए, लेकिन जोश युवा में होती है, अनुभव के लोग हमारे पार्टी में मार्गदर्शन के रूप में हो सकते तो हैं। आपसे तो ज्यादा अनुभवी आपके ही पार्टी में लोग हैं, बागमारा से उन्होंने भी फॉर्म भरा है, ऐसे सर- में आकाश जी को लाकर सामने कैसे रखेंगे? सर देखिए अब आप क्रिकेट की बात कीजिएगा तो अनुभव तो एक कोच में ज्यादा होती है, तो क्या आप कोच को फील्ड पे उतार मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ लोग कोच के बराबर भी, हाँ है बिल्कुल उनको लड़ना नहीं चाहिए, उनको मार्गदर्शन ज्यादा करना चाहिए। देना चाहिए एकदम। अच्छा, तो क्या कुछ लगता है कि इस बार जो चुनाव आप बागमारा में लड़ेंगे, खासकर बागमारा के लिए बोला जाता है ये बाहुबली वाला क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा समीकरण जहां भाजपा का कोर वोटर को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है, गांधी जी का भी यहाँ बड़ा मामला रहा है, मतलब सीधी भाषा में कहेंगे कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है, ऐसे में जेल के उनका धमक बाहरी लोगों के साथ कैसे रहेगा? ऐसा कुछ नहीं सर, देखिए आप जहां से भी चुनाव लड़िएगा वो क्षेत्र आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की मानसिकता ऐसी बैठ गई है कि बागमारा बाहुबली का क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले आजमा के तो देखिए, वैसा कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से इस बार हम लोग बागमारा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, JLKM के पक्ष में रिजल्ट होगा। भाजपा से लड़ पाएंगे? भाजपा के प्रत्याशी जो भी होंगे उनके खिलाफ गोलबंदी कर पाएंगे, समीकरण खड़ा कर पाएंगे, राजनीति कर पाएंगे? सर देखिए पिछला लोकसभा चुनाव में भाजपा और आजसू गठबंधन थी, और अरे उस समय चेहरा तो जयराम महतो थे ना सर अब 81 जगह से तो जयराम बाबू को आप लोग लड़ाएंगे नहीं। नहीं लड़ाई। दूसरा जयराम बाबू के समकक्ष वाला चेहरा हमको आप बताइए, आप लोग अपने तरीके से तो रखने वाले। बहुत चेहरा है सर, जैसे कि मोतीलाल महतो जी है, इसके बाद आप ले लीजिए सिद्धरी, ले लीजिए, बड़े बड़े चेहरे का हम नाम ले रहे हैं। उस महतो है जो युवा है, और आप ले लीजिए फिर कोल्हान तरफ से ले लीजिए, और ये अभी तो फिलहाल हम लोग को पार्टी पैसा रखें। सर देखिए मेरे हिसाब से अभी JLKM के लिए पैसे की कोई लेकिन जरूरत चुनाव आयोग जो कुछ बोलता है, लेकिन धरातल पर हम एकदम स्पष्ट कह रहे हैं श्रीमान कि जब आप राजनीति में उतरे तो पैसा खर्च होगा। आकाश वीरू जी फाइनेंशियली मजबूत हैं या नहीं? मेरे हो हिसाब सकता है आपके पार्टी के लोगों को मेरा प्रश्न थोड़ा सा तीखा लगे, लेकिन सर- हकीकत है ये सर धरातल। JLKM जो है विचारधारा की पार्टी है, JLKM के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखती है। 10 गाड़ी 12 गाड़ी लेके चल रहे हैं आपके सुप्रीमो, सर- यहाँ विचारधारा पे चल रहे नहीं हैं। सर, खर्च नहीं होता देखिए बिना पेट्रोल। आप हैं? हर एक प्रोग्राम में जाते हैं, आप जाके देखिएगा भैया, अगर देखिए मान लीजिए कोल्हान में प्रोग्राम है, नहीं, हम बागमारा पर ही बागमारा धनबाद के आसपास की आप बात हम रखिए। बागमारा का ही बात करते हैं। बागमारा में हम लोग लोकसभा चुनाव में यहाँ पे सभा किए थे ऑफिस ग्राउंड में, JNM में, तो वहां पे भैया की स्कॉर्पियो अकेले घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता है बनता जाता है। कारवा बनता जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं। आकाश जी 2-3 ऐसा काम बताइए जो JLKM के माध्यम से लोगों के लिए किए हो विधानसभा के अंतर्गत। मैं अपना काम बताऊं? हाँ, अपना ही बताइए। जेल अब ये नहीं बोलिएगा कि भाषा का विरोध किए, श्रृंखला में खड़ा हुए, दौड़ लगाए, ये सब तो आप लोग पार्टी को नहीं एक संगठन के तौर पे किए, और हम इसका समर्थन भी किए भाई, जरूर, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। क्या किया आकाश जी, कैसे अपने ही पार्टी के उम्मीदवार से आप थोड़ा हटकर हैं और पार्टी आपके बारे में सोचे? देखिए इस चुनाव में अभी स्थिति में आप आंदोलन को भी जोड़ा जाए, वो तो आप बोलिए कि वो सब छोड़ के भी हम बहुत सारे चीजें किए हैं। जो लोकसभा चुनाव में मेहनत को लेके हम पूरा 47 पंचायत 8 वार्ड में जाके भ्रमण किए हैं, और वहाँ के लोगों की मानसिकता को भी देखे हैं। बहुत JLKM के प्रति काफी अच्छा रुझान है। उसके बाद पंचायत गठन किए हैं बहुत सारा। उसके बाद हो गया कि भैया हमारे, मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस बार जो 46-47 हजार बागमारा में वोट आया आप लोगों को, वो वाला वोट आपका स्टैंड रहेगा, घिसकेगा नहीं क्या उसमें से? नहीं उसमें और इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज होगा। अच्छा, किन कारणों से इंक्रीज होगा? अभी जयराम बाबू किसी एक वीडियो उनका वायरल हुआ, प्रबंधन के साथ बड़ा खींचातानी वाली बात रही, सर बोतल को उठा के सर, पटक देखिए, दिए, इतना गुस्सा क्यों? एक आप पार्टी सुप्रीमो को इतना गुस्सा क्यों? सर देखिए एक कहावत है ना कि सीधी उंगली से ही नहीं निकलता, वही हाल वहाँ भी है। तो आतंकवादी बनवाइए। नहीं आतंकवादी, तो आप लोग तो यही बोल रहे हैं खुला मंच पर कि आतंकवादी बनाने के लिए हम लोग नारा लगाने जा रहे हैं। आतंकवादी से भी बढ़ के वो लोग काम किए सर। पहले वो मैटर को आप समझिए
वहां 133 वर्कर काम करते हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को खुद पता नहीं कि वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं। उनका तनख्वाह जीएम साहब से पूछें, जीएम साहब आप किसके अंडर में काम कर रहे हैं ये मजदूर, तो जीएम साहब ठेकेदार वहां मजदूर ठेकेदार को दिखा देता है कि इन लोग के अंडर में। उन लोग को जब पूछ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं हमको नहीं पता, पेमेंट कौन करता है हमको नहीं पता, इन लोग का पहचान क्या है हमको नहीं पता, पीएफ कितना करता है नहीं पता। तो सर और उन लोग का अच्छा, जब काम नहीं होगा तो मान लीजिए आपको टिकट दिया, आप जीत नहीं गए, सर। तो आप लोग भी यही करिए, आप भी यही करिएगा। नहीं सर, हाँ? नहीं सर, लोगों को बिल्कुल नहीं, खड़ा संबोधन बिल्कुल करिएगा नहीं। कि चलिए आतंकवादी बना देंगे। नहीं हाँ? सर, नहीं नहीं कोई एक सिस्टम पे आइएगा ना, संविधान बोलकर कोई चीज है कि नहीं? सर देखिए, अगर यानी कि जब चुनाव का दौर सॉरी जब हम गुलाम भारत की बात कर रहे हैं, गुलाम भारत में एक गरम दल था एक नरम दल था। जब नरम दल से काम नहीं होता तो गरम दल वो करते थे। तो इसी तरह हर जगह पे हर सिचुएशन पे हर लोगों की जरूरत होती है। हम लोग बहुत ही सीधे तरीके से सरल तरीके से 1-1.5 घंटा बात किए, नहीं हुआ तब हम लोग इस पे आए। इस पर हाँ, अच्छा, और क्या ना कुछ चाहते अच्छा हुए- बागमारा में सर- क्या बहुत बड़ी समस्या आपको दिख रही है? सर देखिए, विधायक बनना आप चाहते हैं, इस क्या मैटर में समस्या? और थोड़ा बात जी। कर ले रहे हैं। 32,000 सर पेमेंट है, 32,000 पेमेंट है और मजदूर के खाते में सर 7,000, 8,000, 8,500 जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर 24,000 कहाँ बाकी का वेतन कहाँ जा रहा है। तो ये लोग सर, अगर हमारे सुप्रीमो बोल दिए हैं कि आप लोग आतंकवाद से भी बुरे लोग हैं, आतंकवाद तो एक आदमी की जान लेता है सर, आप तो पूरा संविधान की हत्या आप कर लोग रहे ऐसा नहीं लगता कि सारे लोग जयराम बाबू को वाली बात को ही घुमा घुमा कर रखते हैं? सब लोग वो जो बोल दिए वही। अभी सर- संजय मेहता एक बात कहे ना, खाता ना बही, जो कहे जयराम बाबू सही। यही ना जो बात है कि सच्चाई जो के- जो जयराम बाबू कह देंगे आप लोग कॉपी करके पूरा घुमाते रहिएगा। सबको नहीं सर, जो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। संविधान कुछ है, चीज है कि नहीं? नियम कोई चीज है कि नहीं? या बोतल पटक दीजिएगा ऑफिस में जाके आप लोग यही करिएगा तो आने वाले समीकरण में जो वोट है, समझिएगा बात, हम आपके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे, उस समय वोट आपका माइनस होगा। प्रभु, आपका ये रूप देखकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है? चुनाव आपके सामने खड़ा है, एक कहावत है सर, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, तो यही हाल है सर। मैंने शोषित आप हुए। उसको तो बिल्कुल सर निचोड़ रहे हैं। अच्छा, पूरा- बागमारा की सबसे बड़ी समस्या, विधायक बनने के लिए आप आगे बढ़े तो बागमारा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पे सर देखिए, पानी की व्यवस्था बहुत ही लचर प्रदर्शन पे है, शिक्षा की व्यवस्था एकदम खराब है। यहाँ पे बीजेपी बस यहाँ पे धर्म के नाम पे वोट लेती है। धर्म के जगह पे हमको लगता है कहीं कहीं अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दिया जाता तो अच्छा रहता। और यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि शिक्षा मतलब के सब साथ- मंदिर मस्जिद तोड़ दे, वहां पर स्कूल नहीं खोल सर, दे, हम कहना तोड़ने चाहेंगे? तोड़ने कहाँ बोल रहे हैं, एक धर्म को साइड करने का बात आप लोग क्यों कर रहे साइड हो? करने का बात नहीं बोल रहे हैं हम, एक लिमिट होना चाहिए कोई भी चीज का। आप जो ये मानेंगे? हाँ, लिमिट होना चाहिए सर। उसमें आप लिमिट खर्च कीजिए और बाकी के खर्च आप स्कूल में लगा दीजिए, वहां से बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल पाए और देश में हमारे बच्चे, यहाँ बागमारा के बच्चे अच्छा, थे। क्या झारखंड की राजनीति में लूट 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 वाली राजनीति चल रही थी? चल रही थी, लेकिन अब हम लगाम लगाम लगा और लगेगी। और अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरा लगाम लग जाए। 1932 चालू लगा देंगे। 1932 के अलावा भी और बहुत सारे मैटर। चलिए, चूंकि जिस तरीके से JBKSS या JLKM के माध्यम से एक बड़ा राजनीतिक का परिपाटी चालू करने का एक कोशिश जयराम महतो ने अपने शब्दों और शाब्दिक गान से शुरू किया है, मुझे लगता है अब ये समझना पड़ेगा वोट की राजनीति क्या है। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। क्या कुछ कर दीजिएगा आकाश जी बागमारा में? देखिए सर, एक MS धोनी मूवी देखे हैं आप? थोड़ा बहुत। तो धोनी सर की बहन दीदी बोलती है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तब वो उल्टा धोनी जी जवाब देते हैं, जो हमारे झारखंड के बहुत ही यूथ आइकन है। तो वो बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे हो बनोगे नवाब। तो सर हम देखिए, आज के डेट में कितनी शर्म की बात है कि ओलंपिक जो हुआ पेरिस में, उसमें हमारे देश में 1 अरब 45 करोड़ आबादी वाले देश में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया सर। कितनी बड़ी शर्म की बात। तो हम लोग एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें हम लोग जोड़ेंगे कि बागमारा के लगभग हर एक पंचायत में एक बढ़िया सा ग्राउंड तैयार कर,
और ग्राउंड से बच्चों को खेल के साथ साथ तो खेल शिक्षा व्यवस्था तो ऑलरेडी ठीक करेंगे, और खेल का भी हम लोग ऐसा प्रदर्शन देंगे, हर एक जो अनुभव मतलब जिसमें जो टैलेंटेड है उस उसको बच्चा सामने को लाएंगे। वो सामने लाएंगे और उस सबको एकदम बना के बस ओलंपिक में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आकाश वीरू जी का एक सपना है कि कम से कम समानता वाली बात यहाँ पहुंचना चाहिए। शहर अलग विकास करता है, गांव का विकास का परिपाटी वहीं रुक जाता है, आदमी का तनख्वाह बढ़ जाता है टीएडीए के माध्यम से, लेकिन ग्रामीण का तनख्वाह उसके धान बेचकर भी नहीं। कैसे समानता आएगा इस राज्य में, कैसे समानता आएगा इस राष्ट्र में, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक सार्वभौमिक चीज जरूर आपके साथ, राजनीति स्तर पर करें। 2024 में जिस तरह का राजनीति का अखाड़ा 3 बड़े समीकरण के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जेएलकेएम बहुत बड़ा उफान पर है, बीजेपी में भी गोलबंदी मजबूत है, और इस बार एनडीए कोई भी ऐसी गलती सीटों के बंटवारे में नहीं करेगी क्योंकि चंपई जी अपने हाथ से बाहर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ होगा बाघमारा में? बाघमारा में जेएलकेएम के 11 प्रत्याशी में एक प्रबल दावेदारी भाषा के विरोध से लेकर मानव श्रृंखला तक आकाश वीरू जी ने निभाया है। अब किस तरीके से पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो देखते हैं इनके योगदान को आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। बस यही हम लोग तो आपको शुभकामना दे सकते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति आगे आए और राज्य का भला हो। धन्यवाद।